मानगो में 24/7 नो एंट्री कर देना चाहिए। मानगो में किसी भी समय कोई भी भारी वाहन घुसेगा नहीं। अभी भी ये फ्लाईओवर बन जाएगा ना, तभी जाम की समस्या ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जाम कहाँ लगता है, आपका पूरा डोबो होके कांदरबेड़ा से जो हैवी ट्रैफिक वहाँ का बाहर से आ जाता है। और जब वो आता है मरीन ड्राइव पर, तो सरायकला की तरफ से आने वाला ट्रैफिक उससे मिलता है। ये दोनों मिलकर आते हैं आपके महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है वहाँ, और उसके आगे मानगो पुल के किनारे किनारे वो टाटा की फैक्ट्री में जाते हैं। या तो टाटा स्टील कोई दूसरा रास्ता बनवा दे उनके लिए, नहीं तो ये पुल बन जाने के बाद भी वो ट्रैफिक इसमें रहेगा। पुल के डिजाइन में मैंने सुझाव दिया था कि एक फ्लाईओवर आप बना दीजिए जो श्मशान घाट और उधर निकले। हाँ निकले, डिजाइन में आ गया वो। आज मुझे चिट्ठी दिखाया कॉन्ट्रैक्टर ने कि टाटा स्टील ने विरोध कर दिया इसका। मानगो में जिस तरीके से आपने भी देखा, दिन में 3 बार जाम लगने लगा है और सबसे बड़ी अभी समस्या हो गया है मानगो का। हालांकि एक तो पेयजल है, गर्मियों के दिनों में देखने को मिलता है किस तरह से पेयजल का संकट होता है। सबसे बड़ी समस्या अभी मानगो का जाम है कि दिन में 3 बार लगता है और घंटों लग रहा है। तो इस समस्या का समाधान कैसे? मैंने इसके बारे में कल भी डीसी से, सीनियर एसपी से बातचीत किया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें जो फ्लाईओवर बना रहे उस ठेकेदार को भी बुलाएंगे, पीडब्ल्यूडी के लोगों को भी बुलाएंगे, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को भी बुलाएंगे और हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। आज फिर सुबह जाम लगा तो मैंने फिर आज 10 बजे डीसी को फ़ोन किया कि आपने, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम नहीं किए, आज करेंगे। अब इस पर एक मेरा सीधा ये कहना है कि जो नो एंट्री का समय है मानगो में, उस समय में बदलाव हो जाना भी किसका कारण बन रहा है। मैं यह मांग कल से उठाऊंगा कि मानगो में 24/7 नो एंट्री कर देना चाहिए। मानगो में किसी भी समय कोई भी भारी वाहन घुसेगा नहीं। वो कांदरबेड़ा होकर आए, अब बहुत करना है तो रात में 1 बजे से 4 बजे तक आप 3 घंटे कर दीजिए। मैंने ही कांदरबेड़ा होकर बड़े वाहन जाएं उसकी व्यवस्था करवाई थी जब मैं वहाँ विधायक था। मेरे जाने के बाद फिर ये पता नहीं किसकी सलाह पर उसमें बदलाव कर दिया गया। तो सबसे पहला है कि मानगो में नो एंट्री बिल्कुल ख़त्म किया जाए। आज भी जो पुल बनाने वाले ठेकेदार मेरे पास आए थे जो फ्लाईओवर बना रहे हैं, और उनके साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे। मैंने पूछा कि टाटा स्टील तो आपसे 50 करोड़ रुपया मांग रहा है साहब, क्योंकि आपने अभी तक उसके जो पानी वानी के नीचे पाइप है, बिजली की लाइन है, उसको शिफ्ट कराने का तो अभी तक आपने कोई काम ही नहीं किया है, आपने पिलर खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, इसमें तो समय लगेगा। समय लगेगा मतलब कि ये काम कुछ दिन बंद रहेगा। ये सब काम नहीं हुआ है अभी, और चुनाव के कारण मैंने कहा कि आप लोग तो टेक्निकल काम भी आप लोग पॉलिटिकल सुविधा से करते हैं। कोई भी फ्लाईओवर बनता है तो जो मेन जहाँ एरिया है नदी के किनारे, वहाँ पहले पिलर्स खड़ा होने चाहिए, मगर आपने एक किनारे से मानगो ही खड़ा कर दिया। तो ये तो मंत्री थे बन्ना गुप्ता, दबाव डाल के ठेकेदार पर उन्होंने ये काम करा लिया ताकि दिखा सके लोगों को कि हम फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। तो उस फ्लाईओवर में अभी बहुत सारी जो अनापत्तियां हैं वो लेनी है, इनको अभी लिया नहीं उन्होंने। तो ये काम तो बड़ी मुसीबत वाला है कि अब टाटा स्टील का पाइपलाइन कब शिफ्ट होगा। जब शिफ्ट हो जाएगा वहाँ से कहीं किनारे पर, तब आगे काम होगा। अभी तक जहाँ पिलर खड़े हुए हैं वहाँ पाइपलाइन किनारे था, वहाँ खड़े हो गए हैं, आगे बिल्कुल बीच के रास्ते में आ रहा है, तो ये काम तो रुकेगा। वो कहेंगे कि हम लोगों ने रुकवा दिया इसको। तो अपनी करनी के बारे में बन्ना गुप्ता जी नहीं कहते हैं। अभी भी ये फ्लाईओवर बन जाएगा ना, तभी जाम की समस्या ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जाम कहाँ लगता है, आपका पूरा डोबो होके कांदरबेड़ा से जो हैवी ट्रैफिक वहाँ का बाहर से आ जाता है। और जब वो आता है मरीन ड्राइव पर, तो सरायकला की तरफ से आने वाला ट्रैफिक उससे मिलता है। ये दोनों मिलकर आते हैं आपके महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है
वहाँ और उसके आगे मानगो पुल के किनारे किनारे वो टाटा की फैक्ट्री में जाते हैं। या तो टाटा स्टील कोई दूसरा रास्ता बनवा दे उनके लिए, नहीं तो ये पुल बन जाने के बाद भी वो ट्रैफिक इसमें रहेगा। पुल के डिजाइन में मैंने सुझाव दिया था कि एक फ्लाईओवर आप बना दीजिए जो श्मशान घाट और उधर निकले। हाँ निकले, डिजाइन में आ गया हो। आज मुझे चिट्ठी दिखाया कॉन्ट्रैक्टर ने कि टाटा स्टील ने विरोध कर दिया इसका, ये नहीं बनना चाहिए। वो नहीं बन रहा है। जब वो नहीं बनेगा तो ट्रैफिक का समाधान कैसे होगा? जाम तो लगता ही रहेगा। आप फ्लाईओवर बना लेंगे तभी जाम लगता रहेगा, क्योंकि फ्लाईओवर पर केवल डिमना रोड से आने वाला ट्रैफिक ही जाएगा। जो पायल सिनेमा की तरफ जो फ्लाईओवर जा रहा है वो केवल उतरने के लिए। तो आपको ओल्ड पुरुलिया रोड का ट्रैफिक आएगा ही, न्यू पुरुलिया रोड आज़ाद बस्ती का ट्रैफिक आएगा ही आएगा। आप जहाँ ब्लू बेल्स के पास ये गिर रहा है, ब्लू बेल्स से आगे आपका टीचर्स कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस रोड, गुरुद्वारा रोड, इसका ट्रैफिक तो घूमकर पुल पर चढ़ने के लिए नहीं जाएगा पीछे 1 किलोमीटर, वो तो नीचे ही से जाएगा। तो ये सारा जो मेजर ट्रैफिक है वो तो जाते ही रहेगा। और उधर से मतलब आप कह रहे हैं कि जो पर्पस सोल्व होना चाहिए था फ्लाईओवर से वो नहीं हो पाएगा, बनने पाएगा उसको। इसलिए मैंने कहा है कि डिज़ाइन बदलवाइए उसको और भी कुछ में काम जोड़िए। जो खर्च होना है वो तो हो गया, उसमें हो जाएगा।